हाय बेटा खाना बनाएगा क्या? सुबह का समय था। घर की रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। बहू, सब्जी भी खत्म है और गैस सिलेंडर भी। तेरा ध्यान किस पर है? मम्मी जी, मैं सुबह से ऑफिस में थी। आज दीपक ने कहा था कि वो खाना बना देगा। हाय, बेटा खाना बनाएगा क्या? अब तू बेटे से काम भी करवाएगी। औरतें रानी बन जाएं और मर्द रोटियां बेले हैं। माया देवी की आवाज ऊंची हो रही थी। तभी दीपक घर में दाखिल हुआ और सारी बातें सुन ली। माँ, मैंने ही अंजलि से कहा था कि मैं खाना बना लूंगा। इसमें कौन सा अपराध कर दिया? बेटा, घर के काम औरतें करती हैं। हम तो उम्र भर यही करते आए हैं। तो क्या अब भी वही करें जो सालों पहले होता आया था? हम क्यों ना बराबरी से काम करें? माया देवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनकी परंपराएं टूट रही हैं। उस दिन उन्होंने मोहल्ले की नीलम से अपनी शिकायत साझा की। नीलम बहन, अब तो बेटा सब्जी लाता है, खाना भी बनाता है। बहू तो जैसे मेहमान बनकर आई है। दीदी, अब यही जमाना है, मर्द भी झाड़ू लगाते दिखेंगे अब तो। गली में बातें बनने लगी। दीपक अब पड़ोस की नजर में घरेलू पति बन गया था, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। अंजलि, मैं सब जानता हूँ मोहल्ले में क्या हो रहा है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को समझते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। दीपक, बस मम्मी जी को समझना मुश्किल है। माया देवी के अंदर कुछ खटकने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब उनकी बातों को पहले जैसा महत्व नहीं देता। माया, बहू बेटा दोनों काम में हाथ बटा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? मर्द को मर्द ही रहने दो राजीव जी। रसोई में उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। एक दिन दीपक ने माँ के लिए खाना बनाया, पराठा और खीर। माँ, आपके लिए बनाया है, खाइए ना। मुझे भूख नहीं है। बेटे से खाना बनवाऊंगी तो बहू की क्या जरूरत? माया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि से ये सब छुपा नहीं था। दीपक, मुझे लग रहा है कि मम्मी जी मुझसे नाराज हैं। तुमसे नहीं, खुद से है। उन्हें अब भी लगता है कि उनका बेटा सिर्फ रोटी कमाने के लिए है, बेलने के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद अंजलि की सहेली शिवानी घर आई। माया देवी से उसकी छोटी सी बातचीत ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आंटी जी, दीपक और अंजलि जैसे लोग ही समाज को बदलते हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से होती है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? माया देवी की आंखों में एक हल्की सी पश्चाताप की परछाई थी। उसी शाम जब दीपक और अंजलि लौटे। बेटा, आज खाना मैं बनाऊंगी, पर तू साथ देना। जरूर माँ, सब्जी मैं बना देता हूँ, आप रोटियां बेलिए। हाय, बेटा खाना बनाएगा? हाँ माँ, बनाएगा। माया देवी ने अंततः ये स्वीकार किया कि बेटे का रसोई में जाना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जरूरत और समझदारी की बात। लेकिन बदलाव कभी स्थायी नहीं होता जब तक सोच पूरी तरह ना बदले। और इसी सोच को फिर से चुनौती मिली जब घर की दहलीज पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। दोपहर का समय था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते आंटी, दीपक है क्या? तुम? मैं रश्मि, दीपक की कॉलेज फ्रेंड। रश्मि, तू यहाँ? पास के कॉलेज में गेस्ट लेक्चर था तो सोचा तुझसे मिल लूं। रश्मि की मुस्कुराहट ने माया देवी की सोच को तुरंत पीछे घसीट लिया। कहीं बहू की जगह और कोई तो नहीं पसंद थी बेटे को? दीपक, तुझे याद है कॉलेज के वो दिन जब तू हमारे लिए खाना बनाता था? तेरी बिरयानी आज भी याद है। तो तू जानती है कि मेरा बेटा खाना बनाता है? बिल्कुल, कॉलेज में तो यही हमारा शेफ दीपक था। माया देवी का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखें अब दीपक पर नहीं अंजलि पर टिक गई थी। रात का समय, घर में चुप्पी थी। अंजलि और दीपक अपने कमरे में बात कर रहे थे। दीपक, तुम्हारी और रश्मि की दोस्ती कितनी गहरी थी? अंजलि, वो सिर्फ एक दोस्त थी। कॉलेज में हम सब साथ रहते थे। खाना बनाना, ग्रुप असाइनमेंट, बस उतनी बात थी। मम्मी जी कुछ कह रही थी? नहीं, लेकिन उनके चेहरे से सब साफ था। अगली सुबह माया देवी बिना कुछ बोले सीधे अंजलि के पास गई। बहू, क्या तुझे दीपक की रश्मि से दोस्ती पर ऐतराज नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। और अगर कल को वो लड़की फिर से आई तो? तब भी मुझे भरोसा रहेगा। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, संदेह से नहीं। माया देवी का मन अब द्वंद्व में था। उधर नीलम फिर से आई। अरे माया दीदी, अब तो नया चक्कर लग रहा है तुम्हारे घर में। बेटा खाना भी बनाएगा और पुरानी सहेली भी आएगी। अब क्या बोलूं बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। माया देवी ने धीरे धीरे अंजलि से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने अंजलि से कह ही दिया, बहू 2-3 दिन के लिए मायके चली जा, थोड़ा सुकून भी मिलेगा तुझे और हमें भी। मैंने कुछ गलत किया हो तो बताइए मम्मी जी। बहस मत कर, बस चली जा। अंजलि चली गई, लेकिन दीपक से बर्दाश्त नहीं। माँ, आपने अंजलि को क्यों भेजा? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा बेटा। एक और रश्मि आती है, दूसरी ओर अंजलि का मूक समर्थन। मैं माँ हूँ, मुझे चिंता होती है। चिंता तो तब होनी चाहिए थी जब आपने रिश्तों पर शक किया। आपने बहू को सजा दी बिना वजह।
माया देवी चुप थी। पहली बार बेटे ने उन्हें आईना दिखाया। अगली सुबह माया देवी खुद अंजलि के मायके पहुंची। बहू, तुझसे कुछ कहने आई हूँ। जी मम्मी जी। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तू घर लौट चल। तू मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। मैं तो हमेशा यही थी मम्मी जी, बस आपने ही दूरी बना ली थी। अंजलि लौट आई। घर फिर से रोशनी से भर गया। इस बार रसोई में माया देवी भी थी, अंजलि भी और दीपक भी। माँ, आज क्या बनाए? आज तू सब्जी बना, अंजलि रोटी और मैं खीर बनाऊंगी। तो अब मैं खाना बना सकता हूँ? अब ये सवाल नहीं, घर का हिस्सा है। एक सवाल से शुरू हुई ये कहानी अब एक उत्तर तक पहुंच चुकी थी। बेटा खाना बना सकता है, न केवल पेट भरने के लिए बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी। आंटी, जरा पानी ले आना एक गिलास। अभी लाई बिटिया। ठंडा चाहिए या गरम? थोड़ा ठंडा ही चाहिए। ठीक है बेटी, अभी लाई। ये लो पानी। थैंक यू आंटी। अरे ये तो बहुत ही ठंडा है आंटी, ये पानी तो मेरा गला पकड़ लेगा। ज्यादा ठंडा ले आई क्या मैं? और नहीं तो क्या, मुझे दूसरा पानी चाहिए अब। हाँ, अभी लाती हूँ। आंटी जरा देख लिया करो कि पानी कैसा है। आगे से ध्यान रखूंगी प्रिया बेटी। बेचारी अनीता मुंह लटकाकर वहां से चली गई और सोफे पर बैठी प्रिया आराम से टीवी देखने लगी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में प्रिया अपनी माँ प्रमिला और भाई पवन के साथ रहती थी और अनीता इनके घर काम किया करती थी। पवन और प्रिया के पापा बहुत अमीर आदमी थे। 5 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो सारा काम धाम पवन ने संभाल लिया। फिर एक रात, प्रिया सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? ओह शिट, 11 बज गए। हाँ माँ, कॉलेज जाना है ना, पता है कल तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, पर उसके लिए सोना पड़ेगा, समझी? चलो अब सो जाओ। अनीता, गैस